Chapter 5 Imagination Two Types of Imagination इमेजिनेशन एक वर्कशॉप है जहां इंसान के सभी प्लान्स तैयार होते हैं। डिजायर को यहाँ शेप दिया जाता है। कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी इमेजिन करता है वो बनाता है, पर इंसान ये नहीं जानता कि इमेजिनेशन ही उसकी लिमिटेशन है। सक्सेस के टॉप तक अभी इंसान अपनी इमेजिनेशन के जरिए नहीं पहुंच पाया है। इंसान को बस अभी तक यही मालूम पड़ा है कि उसके पास इमेजिनेशन है और वो उसे यूज कर सकता है। इमेजिनेशन दो प्रकार की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन कुछ बनाती नहीं है, ये बस एक्सरसाइज, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चलती है और प्रॉब्लम सॉल्व करती है। जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन फाइनाइट माइंड को इन्फिनिट इंटेलिजेंस से मिलाती है। क्रिएटिव एनर्जी तभी काम करती है जब कॉन्शियस माइंड बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और किसी स्ट्रॉन्ग डिजायर से डोमिनेटेड होता है। ऑथर कोका कोला की बात करके कहते हैं कि कोका कोला ने अपनी मार्केटिंग से अपने प्रोडक्ट का एक ऐसा इमेज बनाया है जो बिना नशे के किसी को रिफ्रेशमेंट देता है। इस ड्रिंक को सोसाइटी का हर एक आदमी पीता है और हर आदमी को जानना है उसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इमेजिनेशन। द एन्चेंटेड केटल। आज से 50 सालों पहले एक गांव का रहने वाला डॉक्टर शहर गया और वहां एक मेडिसिन शॉप में जाकर वहां काम करने वाले क्लर्क के साथ बातें करने लगा। उस डॉक्टर की लाइफ का मिशन था लोगों को अमीर बनाना और उसने क्लर्क के साथ लगभग 1 घंटे तक बात की और फिर वो वहां से निकल गया और एक केटल लेकर वापस अंदर आया और उसे स्टोर में रख दिया। क्लर्क ने उस केटल को अच्छे से देखा और फिर अपनी जेब से $500 निकालकर डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर ने फिर उसे एक पेपर पकड़ाया जिसमें एक सीक्रेट फॉर्मूला लिखा हुआ था। उस पर लिखे हुए शब्दों की कीमत बहुत ज्यादा थी, पर इसकी खबर उस डॉक्टर को नहीं थी। क्लर्क ने इस सीक्रेट फॉर्मूला को अपनी लाइफ की सारी बचाई हुई कमाई से खरीदा था और वो ये करके काफी बड़ा रिस्क ले रहा था। इसके बाद ऑथर ने हम सबको सोचने के लिए कहा और बताया कि उस केटल की वजह से आज दुनिया भर में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, चाहे वो शुगर केन उगाने वाला किसान हो या फिर कोई कॉपीराइटर। इस केटल की वजह से आज पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पैसा और शोहरत हासिल की गई है जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। वो क्लर्क और कोई नहीं बल्कि एसा सैंडलर थे और उन्होंने उस केटल में इमेजिनेशन का सीक्रेट मिलाकर कोका कोला नाम की कंपनी बनाई जिसके बारे में आज सारी दुनिया जानती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि कभी भी अपनी इमेजिनेशन को छोटा नहीं रखना चाहिए और हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारा कौन सा आइडिया हमारी और दूसरों की लाइफ बदल कर रख दे। यूजिंग इमेजिनेशन टू क्रिएट आइडियाज। ऐसे कई बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में एक चीज कॉमन होती है, उस कंपनी के आइडिया। क्रिएटर्स को यह पता होता है कि आइडियाज को एक प्लान की हेल्प से पैसों में बदला जा सकता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से पैसा आ सकता है तो आप गलत हैं। जब पैसा बड़ी क्वांटिटी में आता है वो कभी मेहनत का फल नहीं होता। पैसा सिर्फ आपकी प्रूफ की हुई टेक्निक्स और उसके लिए आपने काम किया हो तो ही मिलता है। ऑथर कहते हैं कि आइडिया की कीमत सबसे ज्यादा होती है। हर सेल्समैन को आइडिया बेचना आना चाहिए। जो चीज नहीं बिकती उसका आइडिया बेचना एक अच्छे सेल्समैन को आना चाहिए और आइडिया का प्राइस इंसान खुद तय कर सकता है और अगर वो होशियार है तो उतनी प्राइस ले भी लेता है। सालों पहले जब ऑथर ने ये बुक लिखी थी तब की बात करते हुए ऑथर ने कहा है कि पहले थिएटर आर्टिस्ट जगह जगह घूम के बहुत पैसा कमाने लगे, पर उनका काम उनके खुद के आइडियाज से नहीं पर किसी और के आइडियाज से बनता था। उस समय ऑथर ने लिखा है कि रेडियो इंडस्ट्री में लोग इससे भी ज्यादा पैसा कमाएंगे, पर अपनी क्रिएटिविटी और आइडिया से और अच्छी तरह से प्लान किए हुए प्रोग्राम से। और आज हम देख ही रहे हैं कि सिर्फ रेडियो नहीं पर टीवी पर भी ऐसे वेल प्लान शोज की डिमांड है। इन रेडियो प्रोग्राम्स के क्रिएटर्स को अपनी ऑडियंस को कस्टमर्स में बदलना आना चाहिए। बहुत लोग जिंदगी में एक बड़े ब्रेक या अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करते हैं, पर उस ब्रेक के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ब्रेक के बाद भी हार्ड वर्क सालों तक करना पड़ता है जब तक सक्सेस ना मिले। आपके दिमाग से निकले आइडियाज आपके दिमाग से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये दिमाग कभी ना कभी बंद हो जाएगा, पर आइडिया हमेशा जिएंगे। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत भी एक आइडिया से हुई थी और उस आइडिया के क्रिएटर जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद आज भी वो आइडिया बहुत स्ट्रांगली पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम दुनिया के किसी भी रिलीजन को अगर स्टडी करें तो हमको पता चलेगा वो किसी के ब्रेन की इमेजिनेशन का एक नतीजा है
और उनके आइडियाज में इतनी ताकत थी कि वो दुनिया भर तक पहुंच पाए और लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए, जिससे कि वो रिलीजन लोगों ने अपनाया और फॉलो करना शुरू किया और हजारों सालों के बाद भी करते हैं।